इस वक्त सच्चे दिल से घुटना टेकते हुए प्रभु का स्वागत करें हमारे बीच में। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, प्यार करने वाले प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी। सब मिलकर ताली बजाते हुए यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी। हाथ उठा के ताली बजाओ। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, आराधना आराधना हो, आराधना आराधना हो, पिता तेरी आराधना हो, आराधना आराधना हो, अब्बा तेरी आराधना हो, आराधना आराधना हो, ओ राजा तेरी आराधना हो, आराधना आराधना हो, मुक्तिदाता आराधना हो, आराधना आराधना हो, जीवनदाता आराधना हो, आराधना आराधना हो, आराधना आराधना, आराधना आराधना बोल, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। जोर से ताली बजाकर यीशु तेरी आराधना, सच्चे दिल से ताली बजाएं। तेरी आराधना हो यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया 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 सारे बोले हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया ऊंचे स्वर में हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया ताली बजाकर हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया बच्चे बोले हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया बड़े बोले हल्लेलुया,
ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 सब ऊंचे स्वर में बोला यीशु 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 सब हाथ उठा के बोला यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 दोनों हाथों को सीने से लगाएं यीशु की ओर देखिए पवित्र परम प्रसाद में यीशु हमारे बीच में है प्रभु की आराधना करें एक बार जमीन तक शीश झुकाकर माथा टेकते हुए प्रभु की आराधना करें तेरी स्तुति तेरी महिमा आराधना 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 तू सर्वशक्तिमान है विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है मेरा ईश्वर है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार सर्वशक्तिमान राज्य राजेश्वर अति महान सामर्थ्य से भरपूर ईश्वर आपकी स्तुति करते आराधना करते हालेलुया हालेलुया सभी लोग खड़े हो जाएं ध्यान से सुनिए कल हम आराधना के बीच में एक वचन बोला था मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 36 उसमें लिखा है जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए एक बार मेरे पीछे बोलिए जितनों ने उनका स्पर्श किया जितनों ने उनका स्पर्श किया ईश्वर का वचन है ना जोर से बोले तब वो जिंदा हो जाएगा जितनों ने उनका स्पर्श किया जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए वे सबके सब अच्छे हो गए कितने लोग अच्छे हो गए सबके सब जितनों ने स्पर्श किया वे सब तो स्पर्श करना है अच्छा होने के लिए करना टच करना है छूना है यीशु को बोले हालेलुया फिर एक बार बोलिए जितनों ने उनका स्पर्श किया जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए वे सब के सब अच्छे हो गए हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आपका ये पवित्र वचन आपका ये पवित्र वचन मेरे जीवन में आज इस वक्त पूरा हो जाए पूरा हो गया है आमीन 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 हालेलुया हालेलुया जब एक बार ये वचन में पढ़ा मैंने सोचा मैं प्रभु को कहाँ टच करूं यीशु कहाँ मिल जाएगा यीशु को टच करने के लिए यीशु कहाँ मिल जाता है यीशु कहाँ है बताइए ना यीशु को टच करना चाहते हो यीशु को टच करना चाहते हो स्पर्श करना चाहते हो तो यीशु कहाँ मिलेगा फिर भी टच तो करना है ना अन्ना जी टच कहाँ करेंगे ऐसा थोड़ी है टच तो करना है ना हालेलुया
एक तो परम प्रसाद में यीशु मौजूद है, बोले आमेन। परम प्रसाद में यीशु का शरीर है, लहू है, यीशु को टच करता है, बोले आमेन। आमेन। दूसरा जगह क्या है? हाँ, ये तो यीशु का शरीर है। ये क्या है जी? शब्द देह बना और हमारे बीच में वास किया। तो ये क्या है? शब्द ईश्वर का, यीशु मसीह का शरीर है, देह है, बोले आमेन। आमीन। सुनो अभी ध्यान से, जो 2017 की बात है, नवंबर महीने का, हजारीबाग छत्तीसगढ़ की बात है। जो पीटर मेनन, अभी अभी हम आसाम में मिलकर आया था, ब्रदर पीटर मेनन, जो पहला नाम था शिवदास मेनन, प्रभु ने उसको शिवदास मेनन से पीटर मेनन बना दिया। 3.5 साल दिल्ली तिहाड़ जेल में उसको रहना पड़ा। एक घोटाले में सीबीआई लोगों ने अरेस्ट किया था उसको, गलत इल्ज़ाम लगा के। 12 केस था, लास्ट में उनकी घरवाली ने डाइवोर्स का भी केस चलाया, पूरा 13 केस उसके ऊपर था। 33 करोड़ का, मेरे ख्याल में 33 करोड़ का घोटाला हो गया। वो बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था कोई, वो वहाँ पर बाइबल मिला ना उसको, उसने बाइबल फाड़ कर उसके ऊपर पैर से कुचल डाला बाइबल को, रोसरी को भी फेंक दिया तोड़कर, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था। फिर उस दिन के बाद यीशु उससे बातें करने लगा, प्रभु की बात उनको सुनाई देना पड़ा। और ये इंसान जिस कमरे में बाइबल फाड़ दिया, वो कमरा आज प्रार्थना का एक कमरा बन गया है, बोलिए आमेन। आमीन। 3.5 वर्ष के बाद जब वो बाहर आया, शिवदास मेनन से पीटर मेनन बनकर आया, बोलिए आमेन। आमीन। आज कितने साल हो गया? 2006 की बात है ये, इतने साल हो गया वो प्रभु का वचन की घोषणा कर रहा है, बोले हालेलुया। हालेलुया। अब घटना क्या है? एक बहन की बात है हजारीबाग में, 2017 नवंबर की बात। ये पीटर मेनन ने मेरे को बताया, ध्यान से सुनो। एक औरत, जो उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, हस्बैंड का नौकरी उसको मिल गया। इसका एक ही लड़का था, जवान था, कॉलेज जाता था, पर वो कॉलेज जाता नहीं, दारू शराब झगड़ा करना, शराब करना पीना, नशा करना, और माँ जो भी पैसा लेकर आते हैं वो ज़बरदस्ती लेकर जाता। मम्मी पैसा नहीं देता, माँ को पीटता मारता। ये औरत बड़ा परेशान हो, हर रोज़ वो आश्रम जाता था, रिट्रीट सेंटर में जाता था। फादर लोग वचन देता है, वो लेकर जाती, पर कोई फ़र्क नहीं होता था। ये लड़का और पीता है, और लास्ट में इस औरत ने एक जगह ढूंढ निकाला जहाँ पर लड़का ढूंढता नहीं पैसा, बाइबल। ये बाइबल के तरफ कभी देखता नहीं था। वो औरत क्या है, बाइबल के अंदर पैसा रखना शुरू किया। कुछ दिन उसका मामला सही रहा। एक दिन इस लड़के ने देख लिया, मम्मी तो बाइबल के अंदर पैसा रखता है, फिर बाइबल से भी पैसा चुराना लग गया, बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी ये हर हफ्ता जाती है। फादर लोग इस औरत से बड़ा परेशान हो गया था। ये 2017 नवंबर में जब ये पीटर मेनन वहाँ था, तब ये औरत आई। जैसे उनका प्रथा है, तो फादर लोगों ने क्या बोला, बचने के लिए बोला कि दिल्ली से कोई ब्रदर आया है, आप उसके पास जाओ, उससे प्रार्थना कराओ। ये औरत पीटर मेनन के पास गया, पीटर जी ने उनको वचन दिया, रोमियो 8:28, ये वचन लेकर वो चले गई। एक हफ्ता में कोई फर्क ना आया, और भी झगड़ा, और भी शराब, और भी नशा। दूसरा हफ्ते ये औरत आई तो पीटर मेनन को बड़ा बुरा लगा। इसने वचन बोलकर स्तोत्र 107 वचन 17 दे दिया, बोले आमेन। ध्यान से सुनो, ध्यान से, बोले हालेलुया। हालेलुया। ये वचन लेकर उस औरत गई। अब उस औरत ने वचन खोला और प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? इसकी प्रार्थना सुनकर ना पीटर मेनन रो पड़ा। पीटर मेनन की बात सुनकर मैं भी रो पड़ा। क्या प्रार्थना की मैं बताऊंगा आपको। देखो वचन क्या है, वचन 107 स्तोत्र 107 वचन 17 में लिखा है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। इस औरत ने बाइबल खोली, ये स्तोत्र निकाला, जो हाथ में पैसा था ना वही रखा, और
एक प्रार्थना किया इस प्रकार, ध्यान से सुनो। उस औरत ने बोली, प्रभु ये तो आपका शरीर है, ये बाइबल आपका शरीर है, चोरी करने के लिए भी क्यों ना हो, जब मेरा बेटा आपको टच करेगा ना, एक बार उसको टच कर लेना प्लीज। इतना बोलकर ना उसने बाइबल बंद किया, पैसा रखा, बोला पैसा चुराने के लिए भी क्यों ना हो, मेरा बेटा आपके शरीर को स्पर्श करेगा ना, आप भी उसको स्पर्श कर लेना। वो चले गए नौकरी के लिए सवेरे। इसकी आदत के अनुसार लड़का आ गया, बाइबल खोला, पैसा के बदले उसकी नजर उस वचन पर गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो बैठ गया वहीं सवेरे से लेके शाम तक, जब तक माँ घर पे नहीं आई। जब माँ घर पे आई, माँ के पांव पकड़कर वो रोने लगी, माफ़ी मांगने लगे। दूसरे दिन इसको लेकर हजारीबाग डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर में पहुंचा, 4 दिन का प्रार्थना में भाग लिया। और उस दिन से सुनो, उस दिन से आज तक वो सवेरे उठता है, मम्मी के लिए चाय तक बनाता है और रेगुलर स्कूल जाता है। अब तक उसने कोई नशा शराब को हाथ भी नहीं लगाया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कर। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके पास भी बाइबल है ना? आपको कभी लगा कि ये यीशु का शरीर है? कभी इस्तेमाल किया है? कभी महसूस किया? नहीं तो करो ना। आप एक बार बोलना है, प्रभु ये आपका शरीर है, मैं जब आपको टच करता मेरे को भी छू ले, टच कर ले। प्रभु आपको टच करेगा आज। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाथ बढ़ाए सभी, बोलो ये यीशु। यीशु। ऊंचे सुर में यीशु, यीशु। मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा सारे बंधनों से सारे बंधनों से मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, स्वतंत्र कर, स्वतंत्र कर, मुझे छुटकारा दे। मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। शैतान बाइबल पढ़ने से पढ़ने से मुझे रोकता है, मुझे रोकता है। शैतान के सारे बंधनों से शैतान के सारे बंधनों से यीशु मसीह ने इसी वक्त मुझे स्वतंत्र किया है, मुझे स्वतंत्र किया है, मुझे बचा लिया है, मुझे बचा लिया है, मुझे छुड़ा लिया है, मुझे छुड़ा लिया है। आमीन, 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 आमीन। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। इसको मैं घोषित करता हूँ, इसको मैं घोषित करता हूँ, ईसा मसीह के नाम पर ईसा मसीह के नाम पर सारा बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर बीमारियां दूर किया जाए, बीमारियां दूर किया जाए, अंधकार की शक्ति दूर किया जाए, अंधकार की शक्ति दूर किया जाए, झगड़ा लड़ाई दूर किया जाए, झगड़ा लड़ाई दूर किया जाए, दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए। दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर अधिकार लेकर अधिकार लेकर आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, शराब नशे की आत्मा दूर किया जाए, शराब नशे की आत्माएं दूर किया जाए, झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर किया जाए। झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर किया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हर अंधकार की शक्ति हर अंधकार की शक्ति मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, सारे युवजनों के जीवन से सारे युवजनों के जीवन से इसी वक्त इसी वक्त दूर किया जाए। दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कर, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो यीशु आज भी जिंदा है, इस पवित्र रोटी में जिंदा है, पवित्र वचन में जिंदा है। बस आपको और मेरे को महसूस करना है और पहचानना है, इस रोटी में यीशु है, इस वचन में यीशु है। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनो। शैतान की ताकतों से छुटकारा के लिए शैतान को विनती करने से शैतान नहीं जाएगा। शैतान को कैसे निकालना पड़ता है? शैतान तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पर यीशु हमारे साथ है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। डर तो है सबके अंदर, खास करके अजमेर में तो बहुत सारा डर है।
फलाना जगह पर पैर रखा, किसी ने कुछ फेंका है, किसी ने कुछ रखा है, चौराहे पर जाओ मटके बहुत मिल जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो बोलेगा किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ करा है, फादर जी हाँ, दुआ करो। छुटकारा चाहते हैं? देखो नहीं चाहते तो मुंह खोलो ना। आप यीशु के साथ हो तो मुंह खोल के जवाब दे दो, छुटकारा चाहते हैं? बोलना पूरा जी हाँ नहीं काफी, हम छुटकारा चाहते हैं ये भी बोलना है। जी हाँ हम छुटकारा चाहते हैं, बोलो। तो यीशु आपको छुटकारा देगा, बोलिए आमीन। आमीन। आज देगा, हालेलुया हालेलुया। यीशु का वचन है ना, मुख से निकलते ही उसी क्षण पूरा हो जाएगा, कल परसों के लिए नहीं, आज इस वक्त यीशु आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, माफी देगा, आराम देगा, आशीर्वाद देगा, बरकत देगा। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 3 तरीका है। मैं आपका 10 मिनट और लेने वाला हूं, 10 मिनट और देगा मेरे को? हाँ तो सुनो, बोले हालेलुया। 10 मिनट और हम खड़े रहेंगे, चिंता मत करो, मेरे पीछे है ना, खड़े रहने का टेंशन नहीं ले लो, मेरे पीछे इस बात को समझो। 3 चीज़ें हैं। पहले शैतान की शक्ति से छुटकारा के लिए सबसे पहले करना क्या है? आपको विश्वास करना यीशु से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। क्या क्या बोलना पड़ता है? यीशु से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। फिर एक बार जोर से बोलो, ये प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, बोलो। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। विश्वास है? यीशु मसीह से बढ़कर कोई पावर है? बाइबल में लिखा है, मत्ती का अध्याय 28-18 में लिखा है, मत्ती 28-18 में लिखा है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मिला है, बोलिए आमीन। आमीन। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार प्राप्त है, बोलिए आमीन। आमीन। स्वर्ग के और पृथ्वी के सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? यीशु मसीह है। कौन है जी? यीशु मसीह। इससे बढ़कर कोई अधिकारी है? नहीं है। अपने सलीब मृत्यु से और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को, मृत्यु को, पाप को नष्ट करके इन सब के ऊपर, मृत्यु के ऊपर यीशु का अधिकार है, पाप के ऊपर यीशु का अधिकार है, शैतान के ऊपर यीशु का अधिकार है, बोलिए आमीन। आमीन। उसने राज्याधिकार ग्रहण किया, ईश्वर के मेमने राज्याधिकार ग्रहण किया, अब वो पावर अब सत्य में आ गया है, बोलिए आमीन। आमीन। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2-14 में लिखा है 15 में, यीशु ने आपके और मेरे ऊपर जो दोष पत्र शैतान लगाता था उसको क्रूस पर ठोक के नष्ट कर दिया और शैतान को अपदस्थ किया और नीचा दिखाया और पैर के नीचे कुचल कर रखा, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करो ना, जीसस के पावर क्या है? इसलिए क्रूस के पावर है, यीशु मसीह ने जीता है, मृत्यु के ऊपर जीत पाया है, वो जी उठा है, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो वो यीशु के नाम पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहला कदम है यीशु के नाम पर अधिकार लेना। क्या करना है जी? ये पूरा बोलो, आधा नहीं। यीशु के नाम पर अधिकार लेना। क्या करना? यीशु के नाम पर अधिकार लेना। मान लो कोई सड़ा हुआ कुत्ता आपके गेट पर आ गया, बोलना नहीं कुत्ता जी यहाँ से उठिए वहाँ चले जाइए, कुत्ता कभी सुनेगा? कुत्ता को क्या बोलना पड़ता है? हट। तो कुत्ता को समझ आएगा, है कि नहीं? नहीं समझ आएगा, उसको वो भाषा समझ आते हैं अधिकार की भाषा। शैतान को भी ऐसा है, प्रभु का वचन में लिखा है वो अधिकार के साथ और शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ शैतान को हुक्म देता था और शैतान भी, दुष्ट आत्मा भी, अशुद्ध आत्मा भी उसकी बात मानते थे, लोग अचंभे में पड़ते थे, बोले आमीन। आमीन। एक कैसी आज्ञा है, अशुद्ध आत्मा भी इसकी बात मान लेते हैं, आंधी और तूफान भी इसकी बात मान लेते हैं। ये कौन है? लोग समझते थे, बोले हल्लेलुया। हालेलुया। तो शैतान को हटाने के लिए सबसे पहले ईसा मसीह के नाम पर आपको अधिकार लेना और आदेश देना। अधिकार लेने के बाद क्या करना? अरे बोलो जोर से, ये सबको प्रार्थना करना पड़ेगा। कई लोग अभी बंधन में क्यों है? प्रार्थना करने के बाद भी शराब क्यों नहीं छूटता? प्रार्थना करने के बाद भी कर्ज नहीं छूटता? प्रार्थना करने के बाद भी क्लेश क्यों है, परेशानी क्यों है?
क्योंकि शैतान ऐसा वैसा नहीं जाएगा, उसको हुक्म देना पड़ता है, आज्ञा देना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है। उसके लिए पहले आपको अधिकार लेना पड़ेगा, अधिकार नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। फादर जोश जी जब बोलता है इधर से आप लोग सुनेंगे, क्यों? फादर यहाँ के पारिश से इधर के अधिकारी है। अब मैं तो इधर का कोई अधिकारी नहीं, मैं किसी को रोक नहीं सकता। फादर बोलेगा तू नहीं आना चल, तो फिर आपको मना करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। बोले हालेलुया। जिसका अधिकार है उसका हुक्म चलता है। बोले आमेन। आमीन। तो आपको अधिकार लेना पड़ेगा यीशु के नाम पर। बोले आमेन। आमीन। आपके घर से आपको निकालना पड़ेगा शैतान को, किसी बाहर वाला आके थोड़ी निकालेगा। आपको बोलना ये यीशु मसीह का घर है, ये मेरा शरीर नहीं है, यीशु का शरीर है, निकल मेरे दिल से, मेरे शरीर से, बोलना पड़ता है। बोले हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर अधिकार लेकर आदेश देना, तब शैतान निकलेगा। बोले आमीन। आमीन। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात है शैतान है बहुत गंदा जानवर है। वो जहाँ रहता है ना पूरा गंदा करके चला जाता है। जैसे सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा था ना, बड़ा बदबू छोड़ के चला जाएगा, उसको डेटोल ला के साफ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? यीशु का लहू से वो पूरा जगह साफ करेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। दूसरा कदम है जहाँ जहाँ शैतान कब्जा कर रखा था वो सारा जगह यीशु के लहू से हम धोएंगे और साफ करेंगे। पहले यीशु के नाम पर अधिकार लेंगे, आदेश देंगे, और उसके बाद दूसरा क्या करेंगे? यीशु के लहू से, बोलो जोर से, यीशु के लहू से धोएंगे। बोलो। तो क्या हुआ? हमारे जीवन, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे द्वारा, किसी के भी द्वारा पाप हमारे जीवन में आए हो, पाप का जड़ निकल गया, रह गया, उसको साफ करने के लिए आपको यही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना। यीशु के नाम पर अधिकार लेना, यीशु के नाम पर प्रार्थना करना अधिकार के साथ। दूसरा यीशु के लहू से धोना है। तीसरा क्या है? जहाँ जहाँ पर शैतान कब्जा कर रखा था, अधिकार जताता था, वो सारे जगह यीशु मसीह को अधिकार देना है। क्या है? यीशु मसीह को अधिकार देना। बोलो ना, यीशु मसीह को। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे पति में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं फादर जी पता नहीं इसके ऊपर शैतान है, फादर जी बोलता है ना, ऐसा नहीं बोलना, इसके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। बोले आमीन। आमीन। मेरे बच्चे के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, तो यीशु जो कहता वही मेरे बच्चे के जीवन में पूरा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। मेरे पति के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे नौकरी में, मेरे पढ़ाई में, मेरे भविष्य में यीशु को अधिकार है, तो यीशु जो कहता है वही पूरा होगा। सब बोले आमीन। आमीन। जिसका अधिकार है वही होगा, वही शासन होगा, उसका शासन चलेगा। यीशु मसीह को शासन और पावर दे दो ना, फिर यीशु मसीह की बात चलेगा। बोले आमीन। आमीन। जिसके पावर है उसका तो शासन चलता है। बोले आमीन। आमीन। ये तीन चीज करना है। करने तैयार हो? जहाँ जहाँ आप खड़े हैं ना, एक कदम आगे आ जाओ, एक कदम आगे आ जाओ। हाँ, फिर अपना दाहिना हाथ प्रभु की ओर बढ़ाओ। अभी हम लोग ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं फादर जी को भी आमंत्रित करूंगा। फादर प्लीज कम। हम ये तीनों स्टेप लेकर अभी प्रार्थना करने जाओ। मैं प्रार्थना बोलूंगा ना, वो पूरे दिल से बोलना, सारी आवाज से बोलना, बस आपको इतना करना है। करोगे? हाथ भी अच्छे से ऊपर उठाना, थक नहीं आना, थक नहीं जाना। शैतान को भगाना पड़ता ना, कोई ना कोई भगाना चाहिए। बोले हालेलुया। आपको फर्क दिखेगा, आज से लेकर फर्क दिखेगा पूरा भवानीगढ़ में, हर बंधन टूटेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप नहीं करने जा रहे, यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कल भी आप आएगा, आपको इसका पूरा जो आज रह गया मैं कल बता दूंगा। इसलिए आज इतना तो समझो कि यीशु मसीह के नाम पर हमें प्रार्थना करेगा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज आपको छुटकारा मिलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। मेरे पीछे बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया। ये जो आवाज काफी नहीं, जोर से बोलना, हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हे यीशु, हे यीशु, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ और आपका नाम लेकर और आपका नाम लेकर अधिकार ले लेता हूँ। अधिकार ले लेता हूँ। आपके नाम पर आपके नाम पर अधिकार लेते हुए अधिकार लेते हुए आदेश देता हूँ। आदेश देता हूँ। ईसा मसीह के नाम पर ईसा मसीह के नाम पर शैतान की सारी शक्तियाँ शैतान की सारी शक्तियाँ मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे माँ बाप के जीवन से, मेरे माँ बाप के जीवन से, मेरे पूर्वजों के जीवन से, मेरे पूर्वजों के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से आज इस वक्त आज इस वक्त हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया जाए, बांध दिया जाए, नष्ट किया जाए, नष्ट किया जाए, क्रूज के नीचे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जाए, नष्ट किया जाए, नरक की अग्नि में नरक की अग्नि में धकेल दिया जाए। धकेल दिया जाए। ईसा के नाम पर, ईसा के नाम पर, ईसा के नाम पर ईसा के नाम पर सारे दुष्ट शक्तियाँ सारी दुष्ट शक्तियाँ निकल जाएं, निकल जाएं, मेरे से निकल जाएं, मेरे से निकल जाएं, मेरे परिवार से निकल जाएं, मेरे परिवार से निकल जाएं, मेरे पूर्वजों के जीवन से निकल जाएं। मेरे पूर्वजों के जीवन से निकल जाए। ईसा मसीह के नाम पर मांगते हैं, ईसा मसीह के नाम पर मांगते हैं, आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, इसी वक्त पूरा हो जाए। इसी वक्त पूरा हो जाए। आमीन, 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 आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु ने मुझे बचा लिया है, यीशु ने मुझे बचा लिया है, शैतान से छुड़ा लिया है, शैतान से छुड़ा लिया है, पाप से बचा लिया है, पाप से बचा लिया है, नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, हर बंधनों से आजाद किया है। हर बंधनों से आजाद किया है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। इसको डिक्लेयर करना पड़ता है, घोषित करना पड़ता है। शैतान को सुनने दो ना, मैं यीशु का पक्ष में हो गया हूँ, अब शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। बोलिए आमीन। आमीन। अभी दूसरा तरीका क्या है, हमने अधिकार लेकर आदेश दिया, शैतान हमसे छोड़कर गया। बोलिए आमीन, आमीन, क्योंकि ईसा मसीह के नाम पर हमने प्रार्थना की। बोलिए आमीन। आमीन। दूसरी बात क्या है, उस जगह को धोना है। कैसे धोएंगे? यीशु के लहू से धोएंगे। दाहिने हाथ ऊपर करो और जोर से मेरे पीछे बोलना है, कोई थकना नहीं। अभी ये प्रार्थना करके हम उस सारे जगह को जहाँ पर शैतान का कब्जा था, दारू, शराब, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, व्यभिचार, पता नहीं क्या क्या पाप था, पाप का सारा वो एरिया को इस वक्त हम यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करेंगे। जहाँ जहाँ शैतान हमें तंग करते आए, आज यीशु मसीह का लहू लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है, यीशु क्रिस्त के लहू से यीशु क्रिस्त के लहू से हम शुद्ध हो गए हैं, हम शुद्ध हो गए हैं, हर पाप से शुद्ध हो गए हैं। हर पाप से शुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू लेकर तेरा पवित्र पवित्र लहू लहू लेकर लेकर हम अपने परिवार पर हम अपने परिवार पर लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, मेरे जीवन में मेरे जीवन में लगा लेते हैं, लगा देते हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, आपका पवित्र वचन कहता है, आपका पवित्र वचन कहता है, जहाँ पर जहाँ पर मेमना का लहू मेमने का लहू लगा हुआ था, लगा हुआ था, उस घर में उस घर में संहार दूत प्रवेश नहीं किया। प्रवेश नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका लहू आपका लहू हमें हर प्रकार के हमें हर प्रकार के मुसीबत से, मुसीबत से, क्लेश से, क्लेश से, शैतान के हमले से शैतान के हमले से बचाते हैं। बचाते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
इसीलिए इसीलिए हे यीशु हे यीशु हम आपके पवित्र लहू को हम आपके पवित्र लहू को अपने परिवार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे नौकरी के ऊपर, हमारी नौकरी के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर, हमारे फिनांस के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हर कार्य के ऊपर हर कार्य के ऊपर इस वक्त लगाते हैं। इस वक्त लगाते हैं। हमें संरक्षण दीजिए। हमें संरक्षण दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु हे यीशु आपके लहू में, आपके लहू में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। आपके लहू में आपके लहू में छुटकारा है, छुटकारा है। आपके लहू में आपके लहू में सुरक्षा है, सुरक्षा है। आपके लहू से आपके लहू से हम सबों को बचा लीजिए। हम सबों को बचा लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो जोर से स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा कदम है और ये आखिरी है। वो क्या है? यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हर परिस्थितियों में जहाँ जहाँ शैतान हमको तंग करता था, शैतान हमारे ऊपर शासन चलाता था, हुक्म चलाता था, शैतान का काम चलता था, शैतान के और दुष्टात्मा के शक्ति हमारे ऊपर काम करता था, उस जगह पर अभी यीशु मसीह को अधिकार देना। बोलिए आमीन। आमीन। आज से यीशु जो बोलेगा वही चलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु जो कहता है वही मेरे जीवन में पूरा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु को अधिकार देने तैयार हो? सबके ऊपर, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, भविष्य के ऊपर किसको अधिकार देना तैयार है? यीशु मसीह को। यीशु राजा बनेगा, यीशु का शासन होगा। जो तैयार है हाथ उठाओ और यीशु मसीह को अधिकार दो। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे स्वर में हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप राजाओं का राजा है, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में, मेरे परिवार में अधिकार दे देता हूँ, अधिकार दे देता हूँ, अधिकार देता हूँ, अधिकार देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज से लेकर यीशु मसीह मेरा राजा है, मेरा मालिक है, मेरे जीवन में यीशु का शासन चलेगा। यीशु जो कहेगा वही पूरा होगा। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे हर कार्यों में, मेरे भविष्य में, मेरे पूर्वजों में, मेरे कारोबार में, नौकरी में, इस पारिश में, हमारे डायसिस में यीशु का शासन चलेगा। अब से अनंत काल तक। आमीन। 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 जोरदार तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाएं सभी लोग। यीशु के नाम में शिफा, शिफा, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में शिफा, यीशु के नाम में छुटकारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पापों की माफी
रोगों से मुक्ति, सारे बंधनों से छुटकारा। पापों की माफी, रोगों से मुक्ति, सारे बंधनों से छुटकारा। यीशु के नाम में शिफा, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में शिफा, यीशु के नाम में छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं यीशु ने मुझे छुड़ाया। विश्वास है? यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। विश्वास है? यीशु मेरे परिवार में, मेरे जीवन में शासन करता है। विश्वास है? फिर आप लोग शैतान से मुक्त रहेगा। आमीन। आमीन। आप इसे यीशु का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। बोले आमीन। आमीन। तो याद रखिएगा इस बात को। सारे घुटने टेके और हम परम प्रसाद का इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार में अपने दुख, भोग, मरण और जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने ही में भक्ति के फल का अनुभव कर सकें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सब लोग शीश झुका के माथा टेक धोइए, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हम स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम
प्रसाद की आराधना स्तुति हो महिमा हो सदा सदा जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें।